देखो भाई लोग, आज अपन देखेंगे कि कर्जे को कैसे मुक्त करें। बहुत इजी तरीका है। मैं आपको बताऊंगा कर्जे से कैसे मुक्त करें, और कर्जे से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं सिंपल चीज़ बताऊंगा। देखो देखो, अपने को कभी भी 10वीं क्लास की परीक्षा, मैथ्स की परीक्षा लिखने के बाद अपने को थर्ड क्लास का मैथ्स बहुत इजी लगता है कि नहीं? क्यों? आप उसमें टीचर भी बन सकते हो, है ना? क्योंकि आप उस बड़ी चीज़ में माहिर हो गए, बड़ी चीज़ समझ में आ गई तो छोटी चीज़ बहुत इजी समझ में आ जाएंगी। वैसे ही चीज़ है ये। अगर आपको बड़े कर्जेदार जो है वो कैसे मुक्त कर रहे हैं अपने आप को कर्जे से, वो अगर समझ में आ गया तो आप अपना कर्जा क्या है बहुत इजी से निकाल सकते हो। कर्जे से कोई डरने की चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ा कर्जेदार कौन है? यूएस की गवर्नमेंट। 36 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट है उनके पास, कर्जा लिया रखा है। और वो डरा हुआ है क्योंकि उसको कर्जा मिल ही नहीं रहा है अब मार्केट में। 9 ट्रिलियन डॉलर के उसके बॉन्ड। देखो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, जैसे एफडी जैसे है वो इशू करती है, और पैसे मार्केट से लेती है। किससे? दूसरे गवर्नमेंट से, दूसरे सेंट्रल बैंक से, उन लोगों से लेती है। अब देखो उनका क्या है, 10 साल के बॉन्ड देते हैं तो 10 साल बाद आता है। आजकल क्या हो रहा है, 10 साल तक कोई कस्टमर वेट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है मेरे को 1 साल का ही बॉन्ड दे। वो रिन्यू करने आता है ये तो तब बोलता है मेरे को 1 साल का दे, 2 साल का दे। अब ये 60-70% अभी जो भी मार्केट में बॉन्ड्स है वो ऑलरेडी 1-2 साल के हो गए। पहले 70% से ऊपर 10 ईयर्स के बॉन्ड्स रहते थे, 5 ईयर्स के रहते थे, 10 ईयर्स के रहते थे, वैसे रहते थे। उसके ऊपर के भी रहते थे। अब हो गए 1-2 साल के रिन्यू करा रहे। तो जो भी रिन्यू करा रहा है बॉन्ड को, जो बॉन्ड बेच के नया बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट देख रही है 9 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड इस साल एक्सपायर होने आ रहा है। वो बॉन्ड वाला अगर पैसे पूछ लिया, यूएस गवर्नमेंट के पास है नहीं देने के लिए, तो इसीलिए वो रिन्यू कराएगा तो अच्छा है, बच जाएंगे। लेकिन देखो अगर रिन्यू कराएगा बच जाएंगे तो भी एक मुश्किल है, क्योंकि वो 1 साल का रिन्यू कराएगा। तो इस साल 9 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपायर हो रहा है, अगले साल और 9 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपायर अगर होगा, या 8 ट्रिलियन डॉलर का होगा, तो ये 17 ट्रिलियन वाले फिर आ जाएंगे अगले साल मांगने मेरा एफडी रिन्यू कराओ, राइट? या तो मेरे पैसे दे दो। अगर ये दूसरी साल नहीं हुआ तो तीसरी साल हो जाएगा, ये इश्यू आ जाएगा। तो 3 साल में तो खल्लास है गेम। ये ट्रम्प समझ लिया कि मेरा जो जो डेप्ट का गेम है इतने साल से चला रहा था अब ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जब तक ये 1 साल पे आ गए बॉन्ड सब एक साथ आ जाएंगे, 36 ट्रिलियन है। अगर 30 ट्रिलियन बॉन्ड्स एक साथ एक्सपायर हो गए, एक साथ आ गए, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं हाथ उठाया तो मेरा यूएस गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट है, हर चीज़ का ख़त्म हो जाएगा वैल्यू। तो ये ट्रम्प जो है इस चीज़ को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सुना है। देखो देखो, दो बोट है। तो मैं समझाता हूँ ट्रम्प कैसे कर्जे से यूएस को मिटाएगा। अगर आप भी वो समझ गए तो आप भी अपने कर्जे में यही फॉर्मूला यूज़ करके आप भी अपने कर्जे को मिटा सकते हो। तो डरने की बात नहीं है, ये चीज़ अपन डिटेल में देखेंगे, राइट? तो ट्रम्प क्या कर रहा है, देखो ट्रम्प अभी क्या कर रहा है, एक तो है दो बोर्ड्स है अभी गवर्नमेंट में। ये चीज़ मैंने 2004 अप्रैल की वीडियो में भी बताया था, शॉर्टकट में बताया था। मैं आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया फिजिकली, एक वीडियो नहीं बनाया था बहुत देर से, बना रहा हूँ। तो देखो, एक है डॉलर का बोट, एक है गोल्ड का बोट। तो ये इतनी देर क्या कर रहा था, ये डॉलर के बोर्ड पे बैठा था यूएस गवर्नमेंट, और डॉलर छाप रहा था और डॉलर को सुप्रीमेसी बना रहा था, और इसी में कर्जा ले रहा था। तो इसका कर्जा लेते लेते सुपरमेसी करते करते अब ये हो गया 36 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्ट, कर्जा। अब ये सोच रहा है कि ये कर्जा जो है अगर मैं इसको कचरा बना दूँ तो मेरा कर्जा तो मुक्त है कि नहीं? कर्जा बनेगा कचरा तो हो जाएगा मुक्त। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनाए कर्जे को कचरा ताकि वो मुक्त हो जाए? तो वो बनाया, एक नया बोर्ड बनाया, वो है गोल्ड बोर्ड। अब ये गोल्ड बोर्ड में ऑलरेडी रशिया, चाइना, ब्रिक्स नेशन बहुत उतावले हो रहे हैं कि ये गोल्ड बोर्ड बनाएंगे और इस डॉलर बोर्ड को डुबा देंगे। तो यूएस गवर्नमेंट भी सोच रही है ये मेरे लिए भी फ़ायदा है, मेरा कर्जा तो है डॉलर में, अगर वो डॉलर का बोर्ड गिर गया तो मेरा कर्जा डूब जाएगा, मेरा कर्जा कचरा हो जाएगा, डूब जाएगा। तो मैं बहुत इजी से चुका दूंगा। पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गोल्ड बोर्ड पे जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और
उस गोल्ड से एक टुकड़ा दे दूंगा मैं, मेरा कर्जा पूरा साफ, राइट। तो ये गेम प्लान है, सिंपल में समझा रहा हूँ आपको मैं। तो ये गेम प्लान है। तो इसमें क्या है, इसीलिए क्या कर रहा है, सीक्रेटली यूएस गवर्नमेंट सोना खरीद रहा है। कॉमेक्स में पूरा गोल्ड को लेके आ गया है, यूएस मार्केट, स्विट्ज़रलैंड मार्केट, बहुत सारे मार्केटों से मैंने दूसरा वीडियो ऑलरेडी बनाया है। तो बहुत सारे मार्केट से कॉमेक्स मार्केट यूएस के मार्केट में आया, अब सीक्रेटली खरीद रहा है। सुना है कि 700 टन तक ऑलरेडी ये 2 महीने में खरीद लिया। और ऑलरेडी उनके पास 8000 टन का सोना है, सबसे ज़्यादा सोना यूएस गवर्नमेंट के पास है। बोल तो एज ए गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, इंडियन की कंज्यूमर के पास 24,000 सोना है, वो बात अलग है, पर गवर्नमेंट्स में ऑलरेडी 8,000 टन ऑफ सोना जो है वो यूएस गवर्नमेंट के पास है, सबसे ज़्यादा है। तो वो क्या कर रहा है, और सोना ज़्यादा खरीद के ये डॉलर को कचरा बना देगा, तो उसका कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। दूसरे कंट्री देश भी डूब जाएंगे, दूसरे देश नीचे चले जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक तिर जाएगा ऊपर। क्यों दूसरे देश क्यों डूबेंगे, क्योंकि दूसरे देशों ने फॉरेक्स में डॉलर रख के बैठा है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लेके बैठे हैं, वो डूबेंगे। इंडिया में भी अपना फॉरेक्स 90% करेंसीज में है, वो करेंसीज में मैक्सिमम यूएस डॉलर्स ही है। इसीलिए अपनी करेंसी को भी इम्पैक्ट हो जाएगा, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इम्पैक्ट हो जाएगा अगर यूएस डॉलर डंप कर दिया तो इसलिए क्या है, वो जो कर्जे को है उसको मुक्त कराने के लिए कर्जे को बनाना चाहता है कचरा, और वो जाएगा सोने के गोल्ड बोर्ड पे। तो इसलिए भाई लोग, आपका भी अगर 1 करोड़ का लोन है और 2 करोड़ का फ्लैट आपने ले लिया, या ज़मीन ले ली, या कोई बिल्डिंग ले लिया, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये काम करना है कि एक 20 लाख का सोना भी ले लो आप, तो क्या हो जाएगा। अभी तक चल रहा था, ये देखो, ये बोर्ड चल रहा था, ये रास्ता जा रहा था, इसमें खाली रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और ये सब ऊपर जाते हैं। अब ये टर्न होके ये जाएगा इस रास्ते से, ये हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड रोड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड रोड में क्या होता है, शेयर मार्केट हो जाएगा कचरा, इसमें क्या हो जाएगा, रुपये और डॉलर हो जाएगा कचरा, और इस रास्ते में क्या हो जाएगा, आपका गोल्ड बढ़ेगा धनाधन, ऑयल बढ़ेगा, ऑयल का जो भी ट्रेडेबल है, जो भी आप ट्रेड कमोडिटीज़ है एग्जैक्ट, और रियल एसेट्स है जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब चीज़ें इस रास्ते में से बढ़ेंगे। और ये रिश्ते में आगे जाके क्या है, आगे फिर रियल एस्टेट ही है इसमें, क्योंकि ये बाकी जो गोल्ड कमोडिटीज़ है ये पूरा गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, आपसे हड़प लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट खुद कंगाल हो जाएंगे, उसके बैंक्स डूब जाएंगे, तो क्या करेंगी, आपके हड़प सकती है ये चीज़ें। तो लास्ट में जाके रियल एस्टेट ही बचेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट फाइनल में रियल एस्टेट में ही पूगना है, भले ही इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते, रियल एस्टेट आपको फाइनल है। पर टेम्पररी 2-3 साल तक आपको एक गोल्ड का रैली रहेगा और रियल एस्टेट थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में डिफ्लेशन आता ही है। पर आपको उसको मिटिगेट करने के लिए थोड़ा सोना ले लो, आपका 1 करोड़ का लोन है, 20 लाख का सोना ले लो, आप सेफ हो। अगर रास्ता यही रास्ता चलते गया तो भी आपके रियल एस्टेट के बढ़ जाएंगे रेट, सोने का भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ में इन्फ्लेशन आ जाएंगी, ऐसे भी बच जाओगे और कर्जे को इजीली चुका सकोगे, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज 50 लाख करोड़ का बजट है इंडिया का 1 साल का, वो 2-3 साल पहले 25 लाख करोड़ था, आज 50 हो गया, 52 एग्जैक्टली। और उसके आगे जाके 70 लाख होगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 1 लाख करोड़ हो जाएगा, तो देखो भाई 16 लाख करोड़ हो जाएगा। तो उससे कोई ईजी है वो चुकाना, जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ते जाएगा, टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, तो आपके हर चीज़ में इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपको जो कर्जा चुकाना बहुत ईजी है। और अगर इस रास्ते से जाओगे, ये ऐसे भी कचरा होना है, लेकिन आप अगर इस कचरे को लेके बैठोगे, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे एफडी है, आपके एनपीएस है, या आप म्यूचुअल फंड में डाले हो, या शेयर मार्केट में डाले हो, या आप दूसरी चीज़ों में डाले हो, वो सब कचरा होने वाला है। ये कचरा क्योंकि शेयर मार्केट में देखो, आप पैसे बेचते हो तो आपको क्या आता है, वापस में आता है शेयर, वापस में रुपया मिलता है आपको अगर बेचते हो। तो वो रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो आप मतलब क्या है उसमें, आप भले ही उसमें 20% कमा लो, पर वो चीज़ जो बाहर आएंगी उसका अगर वैल्यू इतना गिर जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं, नुकसान रहेगा, क्योंकि उस रुपए से आप कुछ खरीद नहीं पाओगे, 1 किलो टमाटर खरीद पाओगे। मतलब क्या है उस प्रॉफिट का, जो आपको करेंसी का कुछ चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए
वो क्या बोल रहा हूँ कि ये करेंसी अगर डिप्लेट होगा, इसीलिए ना ये एफडीज वगैरह कराए बगैर आपको क्या करना है, आपको कर्जा लेना है। और कर्जा आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्जा खुद कचरा हो जाएगा। पर कर्जा कुछ कचरा हो जाएगा, पर उसको भरने के लिए भी आपके पास कुछ तो रियल एस्टेट रहना, या तो रियल एसेट रहना। सो गोल्ड, और आप अगर रियल एस्टेट है तो आपको कर्जे से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ देख लो कि आपका अगर जॉब चले गया तो 1 साल कैसे गुजार ले, ये 2 साल कैसे गुजार ले, उसका पैसा जो है आप वो, और अगर आप गोल्ड खरीद लोगे तो आप गोल्ड लगा के लोन भी ले सकते हो उस पर, तो वो चीज़ टेंशन नहीं है। पर अगर ज़्यादा गोल्ड खरीद लिए तो आप सेफ हो। रियल एस्टेट के साथ गोल्ड अगर आप खरीद लिए तो आप कर्जे से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एक चीज़ याद रखना, रियल एस्टेट ऐसी चीज़ नहीं खरीदने का कि आप 1 करोड़ अपने जेब से लगा दो, 1 करोड़ कर्जा ले लो बैंक से, 2 करोड़ का जाके 3,000 SFT का या 2,500 SFT का जाके 3 BHK कहीं की जाके ले लो, तो वैसे तो डूबोगे। उसको स्प्लिट करो आप। जैसे मीडियम फ्लैट अगर ले रहे हो तो 1500 SFT से ज़्यादा वाला मत लो, क्योंकि उससे आगे रिस्क है, वो बेचना मुश्किल हो जाएगा और आपको वो रोटेशन इजी नहीं है उतना। ठीक है। और स्प्लिट करो रियल एस्टेट को, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट है तो प्लॉट में डालो, लैंड में डालो, टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ में वहाँ डालो, तो आप सेफ हो जाओगे। तो कर्जे से डरना नहीं है भाई लोग, कर्जा होने वाला है कचरा। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अच्छा रियल एस्टेट में और अच्छे गोल्ड में डाल दो पैसे, आपका माला माल है। शेयर मार्केट में रहोगे तो मिक्स करोगे, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो एक में कमाओगे, एक में कमाओगे, बराबर हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, फिर वो जो कर्जा भरना रहेगा वो भर नहीं पाओगे। इसीलिए मेरी बात समझो, आप जिस तरीके से इस वीडियो में बताया है वैसे कर लो और आपका कल्याण निश्चित है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।